नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनइजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का नया चैप्टर, जिसका नाम होने वाला है पुष्पी पादपों का शरीर। यानी जो पादपों का शरीर होता है वो किन किन चीजों से बना होता है। इसके अंदर हम उत्तकों के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले कि उत्तक किस किस प्रकार के पाए जाते हैं, और हमने इससे पहले हमारे 5 चैप्टर थे उनको कंप्लीट कर लिया है। 5वां चैप्टर हमने हाल ही में कंप्लीट किया, जिसका क्या नाम था, पुष्पी पादपों की आकारे की। और उसके अंदर हमने पुष्प के बारे में पूरी डिटेल में देख लिया था कि पुष्प किस प्रकार से बनते हैं और पुष्प के अंदर कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, पुष्प के बाद फल का निर्माण कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, वो सब देख लिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, पुष्पी पादपों का शरीर। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तकों को। तो चलो शुरुआत करते हैं। उत्तक। अब ये उत्तक होते क्या है। उत्तक जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, यानी जो एक समान कोशिकाएं होंगी, किसी कोशिकाओं का कार्य एक ही है, यानी एक कोशिका किसी एक कार्य कर रही है और उसी प्रकार 4-5 कोशिका मिलकर वही कार्य कर रही है, तो उसको उत्तक बोल देते हैं। यानी एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के संगठन को क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। तो उत्तक इसी को बोलते हैं। हम उत्तक के बारे में अभी देखेंगे कि जो उत्तक होता है वो पौधे के अंदर कितने प्रकार का होता है और क्या क्या काम में आता है। तो चलो शुरुआत करते हैं उत्तक। अब सबसे पहले उत्तक में भी हमारे जो पौधा होता है उसके अंदर 3 प्रकार के उत्तक हमको दिखाई पड़ेंगे। किसके अंदर, जो होते हैं सामान्य उत्तक, यानी जो मेरिस्टेम उत्तक होते हैं, मेरिस्टेम मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं इसको विभज्योतक उत्तक। यानी नाम से स्पष्ट क्या हो रहा है, विभज्योतक यानी विभाजित करने वाले उत्तक, जो क्या करते हैं, लगातार विभाजन करते रहते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है यहाँ पर विभज्योतक उत्तक। और जो ये उत्तक होंगे, इनकी क्या विशेषता है, मुख्य विशेषता तो इनकी यही है कि ये विभाजन करते रहते हैं लगातार और पौधे की वृद्धि में क्या लेते हैं, मुख्य भाग में लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार आएंगे उनके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रकार मेरिस्टेम टिश्यू। मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में हमने बता दिया है कि लगातार विभाजित करते रहते हैं, और उत्तक वो होते हैं जो कोशिकाएं, एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक समान कार्य करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। ठीक, तो अब हम देखने वाले हैं मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले प्रकार मेरिस्टेम का आ जाता है शीर्षस्थ उत्तक। शीर्षस्थ उत्तक, या इसको एपिकल टिश्यू भी बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम उत्तक, यानी शीर्षस्थ विभज्योतक भी बोलते हैं इसको। हम शीर्षस्थ उत्तक लिख रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम जानकारी लेते हैं शीर्षस्थ मेरिस्टेम की, तो इसके अंदर क्या होगा, शीर्षस्थ यानी ये जो पौधे का जो मुख्य ऊपरी भाग होगा, शीर्षस्थ एक तो ऊपरी भाग हो गया, एक जड़ का जो भाग होता है, यानी डायग्राम से अगर हम देखें, ये यहां पर पौधा हो गया, यानी हमने पौधे का तना बनाया है, यहां पर बना दिया हमने जड़ें। इसी प्रकार हम बना देते हैं ऊपर पत्तियां, तो इस प्रकार से अब यहां पे आपको नजर आ रहा है, यानी जो 2 शीर्ष है, एक तो पहला ये शीर्ष, ये जो शीर्ष होता है यहाँ पर शीर्षस्थ उत्तक पाए जाते हैं, यानी जो शीर्षस्थ विभज्योतक होते हैं या मेरिस्टेम होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। एक तो ऊपर पाए जाएंगे और एक जो जड़ का नीचे वाला सिरा होगा वहां पर पाए जाएंगे, यानी 2 स्थान पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू यहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पाए जाते हैं और ऊपर पाए जाते हैं। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इनका मुख्य कार्य यही होता है कि ये ऊपर वृद्धि करने में मदद करेंगे, यानी पौधे की लंबाई में वृद्धि करने में मदद करेंगे, और जो जड़ की लंबाई है, वृद्धि है, उसमें मदद करेंगे। तो मुख्य कार्य इनका यही है कि ये क्या काम करते हैं। जैसे आपने लंबे लंबे प्लांट देखे होंगे, जैसे चीड़ का प्लांट हो गया या फिर यूकेलिप्टस हो गया, तो उसमें क्या है, ये विभज्योतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी विभज्योतक का मतलब ये है कि इसकी कोशिका लगातार तीव्र रूप से विभाजित करती रहेगी, और विभाजन के कारण नए नए क्या बनते रहेंगे, कोशिकाएं बनती रहेंगी, और ये कोशिकाएं आगे किसमें भाग लेगी, इसके पौधे की वृद्धि में भाग ले लिया, तो इसको बोल देते हैं हम शीर्षस्थ मेरिस्टेम।
टिश्यू, ठीक है। तो पहला हमने बता दिया कि ये शीर्ष पर पाए जाएंगे और दूसरा मूल की जो शीर्ष होता है वहां पर पाए जाते हैं। तो इसका मुख्य कार्य यही है कि ये क्या काम करता है, पौधे की लंबाई में और जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है। तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पर शीर्षस्थ मेरिस्टेम टिश्यू। अब दूसरा टिश्यू कौन सा होने वाला है वो देखते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टेम टिश्यू के बाद हमारा दूसरा टिश्यू आता है अंतर्वेशी, अंतर्वेशी मेरिस्टेम। अंतर्वेशी मेरिस्टेम, अंतर्वेशी मेरिस्टेम उत्तक, ठीक है। अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अंतर्वेशी मेरिस्टेम उत्तक है उसमें क्या होगा, अंतर्वेशी मेरिस्टेम उत्तक में ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं हमने जैसे उसमें तो देख लिया था कि वृद्धि होती है, लेकिन इसके अलावा जो अंतर्वेशी होता है उसके अंदर जो बाहरी शाखाएं वगैरह होती है या फिर मान लीजिए जो तने के बाहरी जो पार्श्व भाग होते हैं उनके अंदर वृद्धि करने में मदद करता है। जैसे कुछ शाकाहारी जंतु होते हैं, जैसे खरगोश हो गया या फिर खरगोश के अलावा जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ये क्या करती है, ये जो घास होता है उस घास को क्या करती है, ऊपर से खा जाती है। जैसे ये यहाँ पर किसी ने क्या, किसी गाय वगैरह ने या फिर खरगोश ने क्या घास को यहाँ से खा लिया। तो पहले तो इतनी इतनी बड़ी घास थी, लेकिन बाद में यहाँ से इतनी गायब हो गई, यानी इतनी खा ली गई है। या फिर देखा होगा कि जो खेत में काम करते हैं वो क्या करते हैं, पशुओं के चारे के लिए घास काट के ले जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद में क्या होता है, 2-3 दिन बाद में फिर से पुनः आ जाती है, यानी पुनः उग जाती है। तो यही क्या काम करती है, अंतर्वेशी मेरिस्टेम टिश्यू यहीं पे ये काम करता है। यानी जब घास अगर यहाँ से कट हो गई, यानी घास को अगर हम कट कर लेंगे तो इसके जो बाकी हिस्सा होगा, घास को वृद्धि करने में कौन मदद करेगा, ये अंतर्वेशी मेरिस्टेम मदद करेगा। एक बार क्या होगा, अगर हम शाखा को काट भी देंगे, यानी घास को यहाँ से कट भी कर देंगे, तो फिर भी इसके अंदर इतनी क्षमता होती है विभाजन करने की कि फिर से नए घास की क्या बना देंगे, यहाँ पर शाखाएं बना देंगे। तो इस प्रकार से अंतर्वेशी काम में आता है यहाँ पर, या इसके अलावा नई शाखाएं बनाने में क्या करता है, कार्य करता है। तो ये अंतर्वेशी का मुख्य कार्य है क्या, ये पार्श्व में पाया जाता है और पार्श्व के साथ साथ इसका मुख्य कार्य यही है कि ये जो उत्तक होंगे ये नए नए कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, नई शाखाओं का निर्माण करेंगे। तो ये सब इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं हमारा तीसरा मेरिस्टेम टिश्यू। तीसरा मेरिस्टेम टिश्यू होगा, उसका क्या नाम होगा, उसका नाम है पार्श्वीय विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक, ठीक है। पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक। तो ये जो पार्श्व विभज्योतक उत्तक है ये क्या कार्य करता है, यानी जो हमने पहले 2 उत्तक पढ़े थे वो तो क्या कार्य करेंगे, वो उत्तक जो हम जैसे हमने देखा है कि 2 वृद्धि पाई जाती है पौधे के अंदर, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक, जड़ों के अंदर भी देखा होगा आपने। इसी प्रकार इसमें क्या होगा कि जो प्राथमिक उत्तक होंगे वो तो क्या होंगे, पहले वाले उत्तक हमने बताया था आपको कौन कौन से। पहला उत्तक तो आ जाता है यहाँ पर जो शीर्षस्थ उत्तक होता है, यानी शीर्षस्थ विभज्योतक होता है, वो प्राथमिक वृद्धि के अंदर या फिर प्राथमिक उत्तक आ जाता है, और दूसरा उसके अंदर अंतर्वेशी आ जाता है। लेकिन ये द्वितीयक उत्तक के अंदर आता है। जो द्वितीयक उत्तक होते हैं पार्श्व विभज्योतक उत्तक उसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर क्या होगा, पार्श्व विभज्योतक में जैसे अगर कोई पौधा है तो इसकी यहाँ पर क्या होगी, तने की मोटाई और किसकी मोटाई, जड़ की मोटाई में काम आएगा। तो यानी पार्श्व में यहाँ पर पाया जाता है, यानी कैम्बियम हो गई, पराग कैम्बियम, कोर कैम्बियम, ये सभी को क्या है, इनमें वृद्धि करने में मदद करता है, फैलने में मदद करता है। यानी जो जड़ की मोटाई हो गई और तने की मोटाई, यानी इनको धीरे धीरे क्या बनाता है, मोटा बनाता है, स्थूल बनाता है। तो यही इसमें काम आएगा पार्श्व विभज्योतक। तो किसमें काम आता है पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक काम आता है द्वितीय वृद्धि होते हैं। यानी जो द्वितीय वृद्धि किसमें पाई जाती है, जड़ में पाई जाती है या फिर तने में द्वितीय वृद्धि पाई जाती है। यानी पहले तो वृद्धि होगी एकदम लंबाई में, बाद में क्या होंगे, ये ऐसे क्या जो चौड़ाई में बढ़ने लग जाएंगे, यानी इनका जो आकार है वो यहाँ से ऐसे चौड़ाई में बढ़ने लग जाता है, और वहीं क्या होती है, द्वितीय वृद्धि होती है। तो ये सब आ गया किसके अंदर, पार्श्व विभज्योतक के अंदर। पार्श्व विभज्योतक काम करता है मोटाई बढ़ाने में पौधे की। और पार्श्व विभज्योतक के बाद जब क्या होंगे,
जब जो हमारे हमने बताया था अभी किसको पढ़ा हमने पढ़ा विभज्योतक को। इसके अलावा एक और उत्तक होता है, उसको बोलते हैं स्थायी उत्तक, तो हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो हमने 3 उत्तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। किसके कर लिए हैं हमने? जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है उसके 3 उत्तक, यानी जो 3 प्रकार थे उनको हमने देख लिया है। पहला प्रकार हमने देखा शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा अंतर्वेशी, और तीसरा हमने लास्ट में क्या पढ़ा? पार्श्व पढ़ा। तो ये सभी आ जाते हैं। और वो जो अंतर्वेशी होता है ज्यादातर क्या पाया जाता है? घासा में पाया जाता है, और हमने उसका उदाहरण भी आपको बता दिया है। अब हम देखने वाले हैं स्थायी उत्तक के बारे में। स्थायी उत्तक। अब जो स्थायी उत्तक है, अब स्थायी उत्तक से जैसे ऐसे लग रहा है कि ये एक जगह पे स्थायी है, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि इसकी वृद्धि एक जगह पे क्या रुक चुकी है, फिर स्थायी हो चुकी है। तो स्थायी उत्तक में क्या होगा? जिस प्रकार से जो मेरिस्टेम टिश्यू था या फिर विभज्योतक था, उसके अंदर क्या था? उसमें तो ऐसा था कि कोशिका लगातार विभाजित कर रही है, लेकिन इसमें क्या होता है? कोशिका का लगातार विभाजित करने के बाद यानी वो असमर्थ हो जाती है, कोशिका विभाजन आगे नहीं करती, तो उसी को हम बोल देते हैं स्थायी उत्तक। एक समान कोशिकाओं का समूह है जो क्या होता है? आगे वृद्धि नहीं करता, तो वो स्थायी उत्तक में आ जाता है। वहीं एक समान कोशिकाओं का समूह है जो लगातार वृद्धि करता रहता है, वो क्या आ जाता है? विभज्योतक उत्तक के अंदर आ जाता है। तो स्थायी उत्तक के अंदर आ जाता है। अब स्थायी उत्तक के भी 2 प्रकार पाए जाते हैं, पहला सरल और दूसरा जटिल। तो हम सरल और जटिल के बारे में हम आपको नाम बताएंगे, और बाकी हम अगली क्लास में देखने वाले हैं कि जो स्थायी उत्तक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रकार हमारा आ जाता है यहाँ पर सरल उत्तक। अब सरल उत्तक है, सरल उत्तक में क्या होगा? सरल उत्तक में ऐसा होगा कि जो इनके कार्य होंगे, यानी कोशिका निर्माण भी एक समान होगी और इनके कार्य भी एक समान होंगे। तो जैसे एक समान कोशिकाओं से बनते हैं तो उनको हम उत्तक बोलते हैं, इसी प्रकार कार्य समान तथा कोशिका भी समान, समान कोशिकाओं का समूह है वह समान कार्य होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रकार आते हैं हमारे, कौन कौन से आते हैं उसके बारे में अभी बताने वाला हूं आपको। जो पहला प्रकार आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पहले प्रकार को पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा आ गया। दूसरा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। तो ये 3 प्रकार किसके हैं? ये 3 प्रकार है स्थायी उत्तक के। जो स्थायी उत्तक के जो यानी जो फर्स्ट इसका क्या है? सरल उत्तक, उसका जो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा 3 क्या है? उत्तक है। तो पेरेनकाइमा क्या होगा? जीवित होगा, यानी जीवित कोशिकाओं से बना है, ये भी जीवित कोशिकाओं से बना है, और ये क्या होगा? मृत होगा। तो आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि जीवित क्यों है और ये मृत क्यों है। तो हमने इसके प्रकार देख लिए। अब दूसरा क्या आता है? सरल के बाद, सरल के बाद आता है जटिल। यहां पर देखते हैं जटिल उत्तक। जटिल उत्तक के 2 प्रकार होते हैं, और जटिल उत्तक किसको क्यों बोला जाता है? तो इसके कार्य तो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, लेकिन कोशिकाओं समान से बनेंगे। कार्य अलग बोल देते हैं आप, कार्य अलग होंगे, कार्य अलग होंगे लेकिन समान कोशिकाओं से बने होंगे, तो इसलिए इसको जटिल उत्तक बोलते हैं। और जटिल उत्तक के अंदर 2 प्रकार आ जाते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम के बारे में आपने सुना होगा, सहवन उत्तक बोलते हैं इनको। तो ये जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं जटिल उत्तक के अंदर। सरल के अंदर आ जाते हैं हमारे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो अगर हम एक चार्ट के रूप में देखें आराम से, वो देखने वाले हैं पहले। तो हमने क्या क्या बात कर लिए? हमने जितने भी उत्तक के प्रकार होते हैं उन सभी के बारे में देख लिया है इसके अंदर। कि सबसे पहले हमने पढ़ा है यहाँ पर किसके बारे में? मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में। उत्तक क्या होते हैं उनके बारे में देखा। तो हम लिखने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर मेरिस्टेम टिश्यू। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर विभज्योतक लिखते हैं। विभज्योतक उत्तक।
विभज्योतक के उत्तक के बाद ये पहला आ गया इसके अंदर, और दूसरा क्या बताया हमने अभी आपको, स्थायी उत्तक। तो ये दो प्रकार हैं उत्तक के, पहला विभज्योतक, दूसरा स्थायी उत्तक। अब स्थायी उत्तक के बाद इसके क्या होंगे, इसके हमने बताए थे आपको तीन अलग अलग प्रकार थे। पहला क्या था, इसके अंदर पहला आ जाता है यहां पर शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। दूसरा यहां पर आ जाता है अंतर्वेशी, विभज्योतक उत्तक। और तीसरा आ जाता है पार्श्वीय विभज्योतक। तो ये इसके अंदर आ गए। अब इनमें क्या क्या खूबियां हैं अलग अलग, हमने बताया था शीर्षस्थ किस काम आते, तो ये दोनों और ये, तो यानी यहां पर देखते हैं, तो ये दोनों हो गया और एक ये होगा, ये तो क्या होगा, प्राथमिक उत्तक है, और ये होगा इधर द्वितीयक उत्तक। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया, हमने आपको इसको पूरी तरीके से समझा दिया आपको कि शीर्षस्थ क्या होता है, अंतर्वेशी क्या होता है और पार्श्वीय क्या होता है। तो ये इसको द्वितीयक क्यों बोलते हैं, क्योंकि द्वितीयक वृद्धि में काम में आता है, और प्राथमिक उत्तक हो गए क्योंकि ये प्राथमिक वृद्धि में ऐसे काम में आते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक। इसके बाद बात करेंगे हम स्थायी उत्तक की। तो स्थायी उत्तक में सबसे पहला आ जाता है इधर सरल उत्तक, सरल स्थायी उत्तक बोल देंगे हम यहाँ पर, सरल स्थायी उत्तक। ठीक है, सरल स्थायी उत्तक में भी हमने आपको क्या बताए थे, तीन प्रकार बताए थे। पहला प्रकार इसके अंदर आ जाएगा पेरेन काइमा, दूसरा कोलेन काइमा, कोलेन काइमा, और तीसरा आ जाता है यहां पर स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा आ गया, ये क्या आ गए हमारे यहाँ पर, इसके तीन उत्तक आ गए। इसके बाद जो दूसरा है वो है जटिल स्थायी उत्तक। क्या आ गया, जटिल स्थायी उत्तक। अब जटिल स्थायी उत्तक में भी हमने क्या बताए थे, दो प्रकार बताए थे, जिसके अंदर पहला आ जाता है जाइलम और दूसरा आ जाता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम, तो ये हमने आराम से किसके बारे में जानकारी ले ली, हमने ले ली विभज्योतक और स्थायी उत्तक के बारे में। तो स्थायी उत्तक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि इनके क्या होंगे, समान कोशिका और कार्य भी समान, तो ये सभी इनके अंदर आ जाता है। इसके अलावा इनके क्या होंगे, कोशिका तो क्या होगी, समान होगी, लेकिन कार्य क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इसके अलावा ये दो क्या थे, जीवित थे, और ये क्या था, मृत था। तो ये सब हमने देख लिया, सामान्य जानकारी थी, ये चार्ट था। इस चार्ट से आप आराम से समझ सकते हैं कि हमने किस किस उत्तक के बारे में देखा और किस किस उत्तक के बारे में देखने वाले हैं। तो हमने विभज्योतक के बारे में जानकारी ले ली, हमने स्थायी उत्तक के बारे में जानकारी ले ली, और विभज्योतक के अंदर शीर्षस्थ उत्तक के बारे में हमने क्या बताया था आपको कि ये उत्तक क्या काम करता है, लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, यानी पौधे के तने की लंबाई और जड़ की लंबाई। ओके, तो इसके बाद इसको प्राथमिक उत्तक बोलते हैं। इसके अलावा अंतर्वेशी को भी प्राथमिक बोलते हैं। अब अंतर्वेशी के अंदर क्या था, अंतर्वेशी के अंदर ये जो नई शाखाएं बनती है या नई पत्तियां बनती है, इसके अलावा क्या काम करती है, जो पार्श्व में निकलती है अलग से शाखाएं, उसको क्या करते हैं, वृद्धि में मदद करती है, लगातार वृद्धि में मदद करती है। जैसे घास में बताया था, घास को काटने के बाद या शाकाहारी जंतु उनको खाने के बाद
क्या होता है, पुनर्निर्माण हो जाता है 2-3 दिनों के अंदर अंदर। तो इसके बाद पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक क्या था, पार्श्व विभज्योतक द्वितीय जो उत्तक बोलते हैं इसको, क्योंकि द्वितीयक वृद्धि में काम में आता है। द्वितीयक वृद्धि क्या होता है, तने और जड़ को क्या करता है, ये मोटाई में वृद्धि करने में मदद करता है। ओके, तो ये भी समझ में आ गया आपको अच्छे से, यानी जो विभज्योतक उत्तक हमने समझा दिया है। और इसके अलावा जो स्थायी उत्तक होते हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा सामान्य जानकारी आपको दे दी है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या आते हैं, सरल स्थायी उत्तक में आ जाते हैं। इसके साथ में जो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा होते हैं वो जीवित होते हैं, और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो मृत होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, धीरे धीरे दृढ़ हो जाते हैं। स्थायी उत्तक इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि जो विभाजन की क्षमता होती है उनके अंदर नहीं पाई जाती, या फिर पाई जाती तो थोड़ी बहुत होती होगी, लेकिन स्थायी उत्तक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि विभज्योतक, इनका जो मेन विभज्योतक का कार्य होता है, यानी आगे वृद्धि करते रहना कोशिका का, वो इनमें नहीं पाया जाता। इसके बाद हमने जटिल स्थायी उत्तक के बारे में बताया, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का पता होगा, जाइलम क्या कार्य करता है, जल व खनिज लवणों को, और फ्लोएम भोजन को। ओके, तो इनका कोशिका तो समान होता है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होता है, इसमें कोशिका और कार्य दोनों का समान होता है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया उत्तकों के बारे में। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आराम से और धीरे धीरे बढ़िया प्रकार से किसके बारे में जानकारी लेंगे, स्थायी उत्तक के बारे में जानकारी लेंगे, इसके अंदर सरल और जटिल के बारे में। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले इसके बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।